Hello students, welcome in science class 7th. Today we are going to continue the lesson number 7 from your science textbook. In previous video we have already finished our lesson. In today's video we are going to discuss the question answers related with the lesson. The name of the lesson is weather, climate and adaptation of एनिमल्स. ये लेसन हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपके एक्सरसाइज में दिए हैं पेज नंबर 77 पे. तो हम इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर आज देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस. आपको क्या करना है, वेदर जो किसी प्लेस की जो वेदर है उससे रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं वो आपको बताने हैं. अब किसी प्लेस की हमें वेदर अगर देखना है तो हमें चार जो एलिमेंट इम्पोर्टेंट रहते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड. अब टेम्परेचर मतलब वहाँ का तापमान कितना रहता है. उसके बाद में होता है ह्यूमिडिटी, मतलब उस प्लेस की ह्यूमिडिटी जो नमी कितनी है ये देखना है. उसके बाद होता है रेनफॉल, वहाँ पे बारिश कितनी हुई उस प्लेस में. और नेक्स्ट होता है विंड स्पीड, मतलब जो हवा होती है उसका स्पीड होता है वो. ये चार एलिमेंट्स उस पे क्या डिपेंड रहता है, वेदर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग डे. हमें यहाँ पे देखना है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर दिन भर में कब हमें दिखता है, कब ये मैक्सिमम होता है और कब ये मिनिमम होता है. आंसर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे occurs in the afternoon while the minimum temperature occurs generally in the early morning. अब हमने लेसन में भी देखा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब रहता है, आफ्टरनून में, दोपहर के समय में, क्योंकि जो सन रेजेस होते हैं वो डायरेक्टली फॉल डाउन होते हैं अर्थ पे, इसलिए आफ्टरनून में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है. और अर्ली मॉर्निंग में मिनिमम टेम्परेचर कम से कम तब रहता है क्योंकि सन रेजेस बहुत कम रहती है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. जो फिल इन द ब्लैंक्स है ये वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे एक स्पेसिफिक वर्ड आपको ब्लैंक स्पेस फिलअप करनी है. ओके, तो फर्स्ट वन इज द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड. जो बहुत समय तक जब एवरेज वेदर हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लाइमेट. हम क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट. जो कि हम 25 ईयर्स तक हम उसको मेजर करते हैं, तब जाके हमें एक वेदर पैटर्न मिलता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लेस रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर. द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, डैश एंड डैश. कैसे रहता है क्लाइमेट, वहाँ पे ड्राई रहता है, सॉरी वहाँ पे टेम्परेचर ड्राई रहता है और क्लाइमेट हॉट रहता है. यहाँ पे एक ही इसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हैं. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज द टू रीजन ऑफ द अर्थ विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर. यहाँ पे दो रीजन्स का एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन कौन सी रहती है, हमारे पास दो रीजन्स रहते हैं. एक होता है ट्रॉपिकल रीजन, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारी ट्रॉपिकल. और दूसरी जो है वो होता है पोलर रीजन, तो सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स इज पोलर. ओके, next question is your question number 4.
इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं, आपको उनका टेम्परेचर बताना है और वहाँ पे आपको उसका क्लाइमेट बताना है एरिया वाइज। फर्स्ट वन प्लेस इज जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे कैसे रहता है, हमने देखा था जम्मू एंड कश्मीर में कि वहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी रहती है ना तो ज़्यादा बारिश होती है, तो क्लाइमेट कैसे रहता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा मौसम रहता है, तो वहाँ पे मॉडरेट हॉट रहता है। मॉडरेटली हॉट एंड वेट, थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है। ओके, नेक्स्ट है बी केरला। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी मौसम थोड़ा सा चिपचिपा सा रहता है, लेकिन हॉटनेस बहुत रहती है ना, क्योंकि ये इक्वेटर का के पास का ट्रॉपिकल रीजन का एरिया है। तो यहाँ पे हम क्लाइमेट क्या बता सकते हैं, हॉट एंड वेट। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान कैसा है, राजस्थान में तो बहुत कम रेनफॉल होता है, इसीलिए वो प्लेस कैसे रहता है, ज़्यादातर हॉट एंड ड्राई। बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे रहती है, हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट डी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल रहता है और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, इसीलिए नमी ज़्यादा रहती है एटमॉस्फेयर में, तो मौसम कैसा रहता है, वेट। तो हमारा यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। अब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपको बताना है कि वेदर चेंज होता है जल्दी जल्दी या फिर क्लाइमेट फ्रीक्वेंटली क्या चेंज होता है, आपको बताना है फ्रीक्वेंटली क्या चेंज होता है। चेंज तो वेदर होता है जो कि हर 1 घंटे में चेंज होते रहता है, तो आंसर आप लिख सकते हैं वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, जैसे कि है डाइट heavy on fruits, white fur, need to migrate, loud voice, sticky pads on feet, layers of fat under skin, wide and large paws, bright color, strong tails, long and large beak। तो कुछ यहाँ पे फीचर्स डेवलप किए हुए हैं एनिमल्स के, जो दिए हुए हैं यहाँ पे अडाप्ट करने के लिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट whether it is adaptation for tropical rainforest or polar regions। अब यहाँ पे हमें कुछ ये क्या दिए हुए हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स दिए हुए हैं, जो कि ये जो फीचर्स हैं ये डेवलप किए हुए हैं, तो इससे हमें बताना है कि ये जो फीचर्स है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं या फिर पोलर रीजन्स के। ओके, तो हम उन्हें डिवाइड करेंगे, जैसे है अभी डाइट्स हेवी ऑन फ्रूट्स। अब ज़्यादा डाइट वो किस पे डिपेंड रहते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स पे, तो ये ऐसा कब होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है वाइट फर। अब ये वाइट फर है, जैसे कि हमने देखा था कि पोलर बियर के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये फीचर्स होता है, तो ये कहाँ पे होता है पोलर बियर, पोलर रीजन्स में, इसलिए हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं पोलर रीजन्स के एनिमल के लिए। नेक्स्ट है नीड टू माइग्रेट, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह प्लेस पे जाना, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन इज अराइज, ऐसे तब माइग्रेशन होता है ना। तो ये कब होता है और कहाँ पे होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो पोलर रीजन्स के एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं, तो नीड टू माइग्रेट कब होता है, पोलर रीजन्स के लिए। नेक्स्ट है लाउड वॉइस।
ये लाउड वॉइस कब होती है? जब एनिमल्स जो है ट्रॉपिकली रीजन्स में रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स की रश होती है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेड़ भी होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, सैचुरेशन बहुत होता है ना। तो इसीलिए वहाँ पे लाउड वॉइस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो फीचर है वो किस रीजन का है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। नेक्स्ट है स्टिकी पैड्स ऑन फीट। अब पैरों पे जो स्टिकीनेस लाते हैं, उनके जो फीट होते हैं वो कुछ चिपचिपे से रहते हैं। तो ये कब देखा था हमने? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ के एनिमल्स को पेड़ों पे रहना पड़ता है, क्योंकि शेल्टर के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होती है उनके बीच में, तब ये स्टिकी पैड ऑन फीट्स ये वाला फीचर्स एनिमल्स में डेवलप होता है। लेयर्स ऑफ फैट अंडर स्किन, जो स्किन के अंडर फैट होता है, ये फैट कौन से इसमें रहता है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है? बहुत ज़्यादा ठंड से। तो ये रीजन पोलर रीजन्स के एनिमल में ये डेवलप होता है। नेक्स्ट है वाइड एंड लार्ज पाउज, जो चौड़े और लंबे पैर होते हैं, ये हमने पोलर बियर में देखा था ये कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पोलर बियर हमें कहाँ पे मिलता है? पोलर रीजन्स में। ओके, नेक्स्ट है ब्राइट कलर्स। अब ये ब्राइट कलर्स होते हैं, ये जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं? कैमोफ्लेज करते हैं एनिमल्स, तब ये हम देखते हैं। अब कैमोफ्लेज कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे हमें दिखता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्राइट कलर्स, ये किस में है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्ट्रॉन्ग टेल्स, अब ये स्ट्रॉन्ग टेल्स हमने देखी थी बियर्ड एप में, देखी थी ना। तो ये हमने देखा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे एनिमल क्या करता है, खुद को बैलेंस करने के लिए ब्रांचेस पे अच्छे से वहाँ पे बैठ पाने के लिए वो क्या करते हैं, ये डेवलप होता है ये फीचर स्ट्रॉन्ग टेल्स, लंबी टेल्स, लंबी पूंछ। नेक्स्ट है लॉन्ग एंड लार्ज बीक, उनकी जो चोंच होती है बर्ड्स की, लॉन्ग एंड लार्ज बीक। तो ये हमने देखा था, जो कि टोकन बर्ड का एग्जांपल देखा था। अब टोकन बर्ड हमने कहाँ पे देखा था? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो आप इस तरीके से इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। और इसी तरीके से आप एनिमल्स के नाम से और किस एनिमल में ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखी है हमने, उस तरीके से भी आप उनको याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ टर्न्स टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 7। The tropical rainforest has a large population of animal. Explain why it is so. आपको ये बताना है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स क्यों पाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, वाई? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन पाई जाती है और बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है फूड की, बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल होता है, क्योंकि वहाँ पे जो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है ना, और जो वार्मथ जो वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहता है, इसीलिए इजीली एनिमल्स वहाँ पे खुद को विथस्टैंड कर सकते हैं, अडाप्ट कर सकते हैं। सो द आंसर कैन बी राइट लाइक द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। वहाँ पे क्या होती है? फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा, अब बहुत अच्छा मौसम है तो बहुत ज़्यादा पेड़ उगते हैं और बहुत ज़्यादा फूड वहाँ पे अवेलेबल होता है। द रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड विथ एम्पल रेनफॉल विच सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। वहाँ पे क्या होता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है ना, वार्म प्लेस रहती है और एम्पल रेनफॉल होती है। एम्पल रेनफॉल मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश होती है, तो ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पेड़ उगते हैं और ज़्यादा पेड़ उगते हैं तो ज़्यादा फ्रूट्स और प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसीलिए ये
मौसम वहाँ पे कैसा रहता है, एनिमल और प्लांट के ग्रोथ के लिए सपोर्टिव रहता है ना। इसीलिए लार्ज पॉपुलेशन हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशंस। आपको एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो एनिमल्स हैं किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन में ही वहाँ पे क्यों पाए जाते हैं और कौन से एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। द ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट टू सर्वाइव। ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। सो इट इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट सूट्स द एनवायरमेंट। अब उनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी नेसेसरी होता है उस ऑर्गेनिज्म में कि वो उस एनवायरमेंट के साथ खुद को सूट कर, वो जो उन्हें सूट कर सके और वहाँ पे वो अच्छे से रह सके। पोलर बियर्स हैव अ वाइट फर। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि है ये जो पोलर बियर है उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं और वहाँ पे वो कैसे रह पाते हैं। पोलर बियर्स कहाँ पे हमें मिलते हैं, पोलर रीजन्स में, तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पोलर बियर्स हैव अ वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल इन द स्नोवी बैकग्राउंड। पोलर बियर के बॉडी के ऊपर क्या रहता है, वाइट फर रहता है उनके स्किन के ऊपर, तो इसीलिए वो इजीली दिखते नहीं है स्नोवी बैकग्राउंड में, क्योंकि उसमें वो मिक्स हो जाते हैं, मर्ज कर लेते हैं खुद को। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। ऑल्सो वो क्या कर लेते हैं, प्रीडेटर, वो जो उनके शिकार होते हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग प्रे। उनको उनके प्रे पकड़ने में, शिकार ढूंढने में, पकड़ने में उन्हें आसानी जाती है और ये सब उससे हेल्प करता है। द थिक लेयर ऑफ फर एंड फैट डिपॉजिट इनसाइड द स्किन इंसुलेट देम टू सर्वाइव इन कोल्ड क्लाइमेट। अब जो थिक लेयर होती है जो कि फैट की लेयर होती है, वो क्या करता है, फैट उनके स्किन को इंसुलेट कर लेता है। इंसुलेट कर लेता है मतलब ज़्यादा ना तो गर्मी बढ़ने देता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड, खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है स्किन में। अब ये फैट उनको हेल्प करता है कितना भी कोल्ड क्लाइमेट हो और वो वहाँ पे इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक थे ये थे पोलर बियर्स के, जो कि पोलर रीजन्स के थे। फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। अब और भी क्या करते हैं, जब भी ये फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि अपनी बॉडी जो है वार्म होती है। हमने देखा है ना, जब भी हम लोग कुछ प्लेग्राउंड पे खेल के आते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में गर्मी पैदा होती है और हमें पसीना आने लगता है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करने के लिए पोलर बियर्स क्या करते हैं, स्विमिंग के लिए जाते हैं। तो ये भी उनके जो कूलिंग है उनसे उन्हें छुटकारा दिलाता है। इट इज़ अ गुड स्विमर। वो जो पोलर बियर्स होते हैं वो बहुत अच्छे तैराकी होते हैं। इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज। उनके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो कैसे रहते हैं, लंबे और चौड़े रहते हैं। विच हेल्प्स नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक्स विथ ईज इन द स्नो। अब ये सब क्या, जो चौड़े लंबे पैर उनके होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं अच्छे से स्विमिंग के लिए। ऑल्सो वो उनसे क्या हेल्प होती है कि वो ईज के साथ अच्छे से आरामदायी तरीके से स्नो पे, बर्फीले जगह पे भी इजीली चल पाते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो पोलर बियर्स है वो किस तरीके से अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डेवलप करते हैं और इजीली पोलर रीजन्स में रह लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9।
एलिफेंट्स लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडैप्ट इटसेल्फ। अब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं एलिफेंट्स, वो खुद को अडैप्ट किस तरीके से कर लेते हैं कि वो वहाँ पे इजीली रह पाए। जैसे कि अभी अभी हमने देखा पोलर बियर्स क्या उनमें कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, उसी तरीके से एलिफेंट्स भी अपने अंदर कुछ स्पेशल रिमार्केबल फीचर्स डेवलप कर लेते हैं। नाउ आंसर इज द एलिफेंट हैज अडैप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। जो एलिफेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खुद को इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की कंडीशन होती हैं वहाँ पे वो कैसे खुद को अडैप्ट कर लेते हैं, ये देखते हैं। इट यूजेस द ट्रंक एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनकी जो ट्रंक होती है, सूंड होती है, वो उनका यूज नोज की तरह करते हैं। अब नोज हमें क्या करता है, सेंस ऑफ स्मेल दिलाता है, तो इसीलिए अब उनकी जो ट्रंक होती है वो नोज अगर है तो ट्रंक हमने देखी है सूंड कैसे बहुत लंबी होती है ना, इसीलिए उनका जो सेंस ऑफ स्मेल होता है बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि लंबी सूंड होती है उनकी। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग ऑफ फूड। अब ये ट्रंक जो है, ट्रंक क्या करती है, हेल्प करती है फूड को पिकअप करने के लिए, उठाने के लिए। मोरोवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। उनके जो टीथ होते हैं, टस्क जिसे बोला जाता है, हस्तिदंत, वो क्या होते हैं, उनके मॉडिफाइड टीथ होते हैं। वो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं जो कि जो बार्क होती है उसे टीयर करने के लिए। These can tear the bark of trees that elephant love to eat। उनकी जो बार्क होती है, छिलके होते हैं ट्री के, वो खाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से ये जो टस्क होता है वो हेल्प करता है। जो हम बोलते हैं ना हस्तिदंत, उनके दिखाने के दांत होते हैं ये लंबे लंबे। सो एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रादर वेल। इसीलिए ये जो एलिफेंट है, ये जो टस्क की हेल्प से कंपटीशन भी इजीली हैंडल कर पाते हैं, जो कि बहुत सा कंपटीशन वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एनिमल्स में देखा जाता है। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन सॉफ्ट साउंड। हमने देखे हैं हाथी के जो दांत होते हैं, सॉरी ईयर्स होते हैं, वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। अब ये उन्हें हेल्प, अब लंबे लंबे जो ईयर्स होते हैं वो उन्हें हियरिंग के लिए कितना भी सॉफ्ट, कितना भी छोटा सा आवाज़ हो, छोटी सी आवाज़ हो, ये इजीली कैच कर लेते हैं और सुन पाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वहाँ पे ये जो एलिफेंट है अपने कान हिलाते रहते हैं और उनकी जो बॉडी है वो कान हिलाते टाइम कूल करते रहते हैं। इट कीप्स कूल। तो इस तरीके से ये जो एलिफेंट होते हैं वो खुद को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन के नीचे, तो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सिर्फ चूज करके लिखना है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। अ कार्निवोर विथ strip on its body moves very fast while catching its prey it is likely to be found in। ये जो कार्निवोर होते हैं, अब कार्निवोर मतलब, कार्न मतलब होता है फ्लैश, वोर मतलब होता है ईटिंग। जो फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्ट्रिप्स पाए होते हैं जो कि उन्हें मूव करते टाइम, कार्निवोर विथ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी मूव वेरी फास्ट। जिनके ऐसे कार्निवोर जिनके बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली फास्ट, बहुत फास्ट कैच कर लेते हैं प्रे को। ऐसा एनिमल्स कहाँ पे पाया जाता है, अब ऑप्शन से यहाँ पे दिए हैं, पोलर रीजन, डेजर्ट, ओशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। हमने देखा था कि जो
कार्निवोर जिसपे स्ट्रिप्स होते हैं, जैसे कि हमने देखा था रेड आइड फ्रॉग, इसका एग्जाम्पल देखा था, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है करेक्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। Which features, next question is, which features adapt polar bear to live in extremely cold climate? अब कौन सा, नीचे कुछ फीचर्स दिए हैं, उनमें से आपको जो पोलर बियर अडेप्ट कर लेता है ऐसा फीचर जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन क्लाइमेट में भी वहाँ पे जिंदा रह पाता है इस फीचर की हेल्प से। और वाइट फर, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट है थीन स्किन, लार्ज आइज और वाइट फर। नेक्स्ट है अ लॉन्ग टेल, स्ट्रॉन्ग क्लॉज, वाइट लार्ज पॉज, वाइट बॉडी। और हमने देखा था कि ये सब जो फीचर्स है पोलर बियर के बारे में है, तो कौन सा फीचर अच्छे से बैठता है, वाइट फर पोलर बियर में आता है। फैट बिलो स्किन पोलर बियर में हमने देखा था कि यही उसे बॉडी को इंसुलेट करने में हेल्प करता है। कीन सेंस ऑफ स्मेल, कीन मतलब बहुत डीप, अच्छी, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। तो पोलर बियर में हमने ये वाला फीचर जो वाइट फर वाला है, ऑप्शन नंबर 1, ये हमने देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल रीजन? कौन सा जो ऑप्शन है वो आपको अच्छे से ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बताएगा। हॉट एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, कोल्ड एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ड्राई। तो हमने देखा था ट्रॉपिकल रीजन का जो क्लाइमेट है वो कैसा रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड। तो करेक्ट ऑप्शन इज हॉट एंड ह्यूमिड। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा जो लेसन नंबर 7 है उसके क्वेश्चन आंसर्स फिनिश हो गए। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।